दोस्तों बहुत ही हैरत की बात होती है जब ऐसे तैसे जो केस जो सामने आते हैं। और सोचिए, एक औरत दोस्तों जो अपने पति के साथ, सोचिए, 7 फेरों के साथ जीने मरने की कस्में खाती है, और वही औरत सोचिए अपने मरे हुए पति के पास समझ लिए 1.5 साल तक किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है। तो सोचिए कितना शर्मनाक ताज्जुब की बात है। एक औरत कैसे मतलब पति पत्नी के रिश्ते को, सुनिए, प्यार भरे रिश्ते को कैसे शर्मसार करती है। बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल मतलब कुछ कहने लायक नहीं, ऐसा शर्मसार करती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। ये औरत अपने मरे हुए पति को 1.5 साल तक उसी घर में मारने के बाद, सोचिए, उसी घर में बॉडी रख के और एक गैर मर्द के साथ, जो कि कोई और नहीं उसका सगा देवर रहता है, उसी के साथ संबंध बनाती है शारीरिक। और सोचिए ऐसी कौन सी औरत होगी जो जिसका समझ लीजिए गैरियत मर गया होगा और ईमान मर गया होगा, तभी तो ऐसा काम कर रही है। तो चलिए देर न करते हुए आपको हम पूरी कहानी बताते हैं। जैसे कि खुशी सिंह ब्लॉग 76 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश की घटना है दोस्तों, सच्ची है और रेवा ज़िले की है, छोटे से गांव की है। वहाँ पर एक परिवार में 3 सदस्य रहते थे। तो उसमें जो है एक दिन क्या होता है, कुछ चरवाहे जो रहते हैं जंगल में बकरियां चरा रहे थे, गाय वगैरह चराते हैं, उन्हीं को चरवाहा कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों वो बकरियां चरा रहे थे और कुछ गाय चरा रहे थे, तो वहीं पर जो है अचानक से एक कंकाल की जैसे बॉडी होती है, शरीर पे कुछ सड़े कपड़े थे और कंकाल जैसा बॉडी होता है वो पड़ा मिलता है। तो जो चरवाहे रहते हैं कहते हैं कि रोज़ तो आज ये नहीं था, आज ये कहाँ से कंकाल आ गया। मतलब ताज्जुब की बात तो थी। तो जो चरवाहे रहते हैं एक बैग वो डर जाते हैं कंकाल देख के, जाहिर सी बात है कोई भी डर जाएगा। तो उसी रास्ते पर पुलिस वाले जा रहे थे और उनका जो है अचानक से नज़र पड़ी उस कंकाल पर। तो वो चरवाहे से पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है जो वहाँ पर होगा उसी से ही तो पुलिस पूछेगी। तो चरवाहों से पूछ रहे थे कि ये कंकाल जो है कहाँ से आया, कैसे आया, तुम लोग कुछ जानते हो। और वो कंकाल जो है वो देख के बिल्कुल सन्न हो जाते हैं। पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात होती है कि अचानक कंकाल ये आया कहाँ से। पूरी बॉडी का मतलब समझ लीजिए कंकाल था और मांस बिल्कुल नहीं था, पूरे शरीर का अंग सड़ गया था। और कपड़े पर जो थे कुछ कुछ सड़े कपड़े थे और हाथ में घड़ी वगैरह थी और एक कड़ा था, जो कि कुछ लोहे के सामान बचे थे, बाकी पूरी बॉडी उसकी सड़ गई थी। तो चरवाहे बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है और ये पड़ोस के ही गांव से हो सकता है, क्योंकि कल तक तो नहीं था। अब ये पुलिस के लिए तो चुनौती हो गया था। कहने का मतलब कि ये आखिर कंकाल आया कहाँ से, और कहने का मतलब जब पुलिस के हाथ ऐसा हो जाता, लग जाता है केस, तो जाहिर सी बात आप लोग जानते हो पूरी भैया जाँच पड़ताल तो करते ही हैं। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि पुलिस जो है देर न करते हुए फिर बगल पड़ोस वाले गांव में जाती है, पूरा जांच पड़ताल करती है, हर चीज़ करती है। फिर दोस्तों वहीं से उसका परीक्षण चालू हो जाता है कि आखिर ये कंकाल आया कहाँ से। आप तो जानते हैं कि एक बाल से ही पता चल जाता है कि किसका खून है, किसका डीएनए है। सोचिए कंकाल था तो जाहिर सी बात है पता तो होना ही था। फिर दोस्तों कहने का मतलब है वहीं पर पड़ोस गाँव में पुलिस जाती है। तो वहाँ पे पूछती है कि इस गांव में कोई 1.5 साल से कहीं कोई गायब हो गया है क्या, कि मतलब कोई इस दुनिया में मतलब दुनिया से ही गायब हो गया है। तो गांव वाले बोलते हैं कि हाँ, एक बगल में एक सोहन नाम का लड़का है, तो वो ख़त्म हो गया है 1.5 साल से और वो गायब भी हो गया है। ऐसा गायब हुआ कि उसकी बॉडी भी नहीं मिली। अब पुलिस वालों के तो भैया कान खड़े हो गए, ये ऐसा कैसे हो गया। और जहाँ कहीं जाहिर सी बात, कहीं ये वही तो नहीं है कंकाल, लेकिन पुलिस कैसे एक बैग कह दे, पुलिस को तो सबूत चाहिए था। तो फिर पुलिस भैया देर न करते हुए सोहन का जो पता मिलता है पुलिस के ज़रिए, मतलब पड़ोस वाले गांव से, कि सोहन का घर कहाँ है, पता कहाँ है, फिर उसी एड्रेस पे पुलिस पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है ये होता है कि सोहन की बीवी भी है और उसका एक छोटा भाई भी है। फिर दोस्तों कहने का मतलब देर न करते हुए पुलिस जो है उसकी औरत के घर पहुंचती है। तो औरत के घर पहुंचती है तो औरत ने ऐसी कहानी बताती है कि पुलिस वाले उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो वो कहती है कि ऐसा ही मेंटल था और अपने आप ही सुसाइड कर लिया, ना कुछ कमाता था धमाता था और ऐसे ही घर पे बैठे रहते थे, घूमा करते थे। तो पुलिस वाले भी बोले कि होगा भैया 1.5 साल की बात है और ऐसे ही लापता हो गया होगा शायद। फिर पुलिस वाले भी चले आए, कुछ बोले नहीं। फिर जो है पुलिस जो है
उसका पोस्टमार्टम कराती है कंकाल का पूरा। तो जब पोस्टमार्टम होती है तो उसके गले पर ऐसे चाकू के निशान रहते हैं, कटा हुआ, जैसे गले पर कोई अगर चाकू से मार दे तो वैसा निशान रहता है। अब पुलिस वाले के लिए भैया चुनौती हो गई थी इस बॉडी की पूरी शिनाख्त करना। फिर कहने का मतलब है पुलिस इनके पर विश्वास करके चुपचाप चली जाती है। फिर पुलिस को हजम नहीं होता है इतनी बार। फिर दोस्तों दोबारा में जब है इसका पुलिस वाले जो है ना, इसका छोटा भाई जो रहता है उसको अरेस्ट करता है। उसको अरेस्ट करते हैं, उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। तो जब उससे पूछताछ करने के बाद दोस्त ऐसा मतलब समझ लिए कि सबूत सामने आता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो जब उससे सबूत सामने आता है तो वो ऐसे बात बताता है। उसका छोटा भाई का नाम रहता है बबलू। तो बबलू बोलता है कि मेरी भाभी जो थी, मेरी भाभी के साथ मेरा अवैध संबंध था। फिर अब इतने बात बोलने पर कि हुआ कि इसका संबंध भाभी से कैसे। फिर पुलिस देर न करते हुए इनकी औरत को भी, जिसका नाम था संजू नाम की इसकी औरत थी, सोहन की औरत का नाम संजू था, तो संजू को भी देर न करते हुए पुलिस अरेस्ट करती है। दोस्तों जब ये संजू रहती हैं, जब पुलिस के हाथे चढ़ जाती हैं तो क्या नाम है, पुलिस वाले को अच्छी सच्चाई बताती हैं कि जो एक औरत का होने पर समझ लिए शर्मसार है, औरत के नाम पर कलंक है। तब वो पूरी कहानी जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तब ये पूरी कहानी साफ सुथरी दोनों बताते हैं कि किस तरीके अपने पति को ये मरवाती है और अपने देवर के साथ मिलकर, और कैसे उसकी पूरी बॉडी कंकाल हो जाती है। तो दोस्तों आप भी सुनिए, आप भी ताज्जुब खाएंगे। बिल्कुल समझ लीजिए विश्वास पे से तो आदमी का पर्दा ही हट जाता है। तो कहने का मतलब था उसकी संजू जो उसकी वाइफ थी वो बोल रही है कि इनसे हमारी शादी हुई थी सोहन से, कुछ दिन जैसे तैसे दिन कटा, सब कुछ था, ये कमाते भी नहीं थे, ऐसे ही थे, निठल्ला थे, घूम रहे थे। और जाहिर सी बात है बहुत औरतें उसी में ही अपना समझिए जीवन यापन कर लेती हैं, बहुत औरतें नहीं करती हैं। तो जाहिर सी बात है इधर संजू भी बहुत ज़्यादा, इसका भैया हाई फाई सपना था, सब कुछ था कि सोहन के जरिए इसका नहीं पूरा हो रहा था। कहने का मतलब सब आदमी फ्रेंकली नहीं होते हैं, कुछ दिमाग से हल्के भी होते हैं, कुछ तेज़ भी होते हैं, और कुछ औरतें सब्र भी कर लेती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो उसी में से जो कि एक संजू थी, तो उसको भी बहुत ज़्यादा हाई फाई चाहिए था, बहुत स्मार्ट चाहिए था, सब कुछ था। उस टाइप में सोहन नहीं था। फिर दोस्तों कहने के बाद ये जो है ये इनके पर जिस्म की हवस बहुत तगड़ी भूख थी, जो कि ये सोहन जो है बहुत ढीला ढाला था, तो ये पूरा नहीं कर पाता था। जो कि दिन भर जब काम करता, जाहिर सी बात है आदमी थक जाता, तो इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। तो कहने का मतलब जब ध्यान नहीं देता तो सब औरतें सब टाइप पे नहीं रहती हैं, बहुत औरतें को भैया शरीर की भूख रहती है, जैसे कि ये संजू को था। तो ये जो इसका छोटा वाला जो देवर था वो स्मार्ट था, सब कुछ था। तो ये जो है इनकी नज़र इनके देवर पे पड़ती है, बबलू पर। जो देवर पर नज़र पड़ती है तो इनको देवर जो अच्छा लगने लगता है। फिर धीरे धीरे दोनों में अट्रैक्शन होता है, फिर दोनों में संबंध बनते हैं। और ये बेचारा तो बिल्कुल सीधा साधा था, इसको तो बस मतलब नहीं था, इसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, बहुत है। फिर दोस्तों जैसे तैसे दिन बीत रहा था। फिर एक दिन बिल्कुल ये जो है अपने पति के साथ जाती हैं, अपने पति के साथ संबंध बनाने के लिए एक दिन जाती हैं। तो इनका पति जो है बिल्कुल समझ लीजिए आलसी टाइप का था। तो ये गुस्सा के मतलब समझ लीजिए बिल्कुल गुस्सा जाती है और अपने पति को छोड़ देती है। उस दिन इतने तगड़ा गुस्साती है कि जिसका जवाब नहीं, कि जैसे लगता है कि अभी इसका गला दबा दें अपने पति का। अब सोचिए। फिर दोस्तों वहीं पर उसका देवर रहता है, तो देवर से के साथ जो है ये संबंध बनाती है, और देवर के साथ ऐसी राजनीति रचती है, ऐसा मतलब समझ लीजिए एक षड्यंत्र रचती है, एक कांड की समझ लीजिए कि पूरा जीवन का अध्याय उसका बदल जाता है। फिर दोस्तों ये अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति का समझ लीजिए दोनों हाथ बांध कर उसको ज़बरदस्ती का क्या नाम है, जहर जो होता है पॉइजन, उसको पिलाती हैं। और पिलाने के बाद वो छटपटाता बहुत है, और उसके बाद जो गले पर चाकू रख के उसको मार दिया जाता है। और सोचिए कितनी निर्मम हत्या दोनों करते हैं महज हवस के लिए। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि इस तरीका उसके पति की हत्या हो जाती है, और हत्या होने तक यही नहीं संतोष करती है औरत, उसकी बॉडी जो अपने पति की बॉडी जो होती है उसको जो है घर में ही भूसा रहता है, और भूसा के नीचे सबसे अंदर दबा देती है। और दबाने के बाद जो है उसमें अपने पति को जो सोहन रहता है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दबा देती है, और 1.5 साल तक
उसी में पड़ा रहता है। सोचिए 1.5 साल तक बॉडी रहेगी, उसमें से बदबू क्यों नहीं आएगी? जाहिर सी बात है। और बदबू इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि इसका जो घर था ना, घर बिल्कुल एकांत अकेले में था। जब ये कांड को ये समझ लीजिए कि सफल कर पाई। घर में अगर कोई होता तो जाहिर सी बात है पूछता तो है ही। अब ये अकेले थी तो अपने देवर के साथ भैया मज़े गुल छलरे सब उड़ा रही थी, जिस्म की हवस पूरा कर रही थी। और एक भोले भाले इंसान के समझ लीजिए सुसाइड कर देती हैं, उसका मर्डर कर देती हैं। ये मर्डर नहीं तो और क्या है कि घर में ही सोचिए मार के अपने पिता को, मतलब अपने पति को घर में ही भूसा के नीचे दबा देना। सोच ली कितनी पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करती है औरत, महज एक जिस्म के लिए, भूख ही के लिए, भूख मिटाने के लिए। तब दोस्तों ये सब बात जब पुलिस वालों को भैया ये बताती है, निडर होकर बताती है, सोचती है कि पहले छुप जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको तरह तरह का आरोप लगा के मतलब पुलिस भी मान जाता है। लेकिन जब इनका देवर बताता है कि मेरी भाभी का हाथ इसमें है और ये कंकाल कोई और नहीं मेरे भैया का है, अब सोचिए। और लावारिस की तरीके सोची समझी प्लान के तहत 1.5 साल बाद उसको ले जाकर जंगल में फेंक देती है कि पुलिस वाले कुछ समझेंगे ही नहीं। लेकिन अगर पुलिस के हाथे सोचिए अगर बाल भी अगर पड़ जाता है तो उसका बाल का तो खाल निकाल ही लेते हैं। और जहाँ पर ये पुलिस भी के हाथों दोस्तों जब ये पढ़ती हैं तो पूरा समझ लीजिए पूरा जितना कांड किए रहती हैं सब कबूल देती हैं। और कबूलने के बाद जब सबके सामने ये बात आती है तो पूरे गांव में थू हो जाती है कि बताइए सोहन की औरत ने ऐसा काम किया। और वहीं पर दोस्तों, यहीं पर नहीं, पति की बॉडी जहाँ पड़ी रहती है 1.5 साल, वहीं पर अपने देवर के साथ सोचिए संबंध भी बनाती है, जिस्म की हवस पूरा करती है। और वही पूरा करने के लिए अपने आदमी की समझ लीजिए हत्या करवा देती है। ऐसी औरतें सोचिए समाज के लिए कलंक है। तब दोस्तों कहने का मतलब है ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे कि कितना गंदा मतलब सोसाइटी हो गया है, समाज हो गया कि महज हवस मिटाने के लिए सोचिए अपना रिश्ते को समझ लीजिए मर्यादा को सब तार तार आदमी कर देता है। पति पत्नी के रिश्ते को कैसे लोग बदनाम कर देते हैं। और बताइए सबसे बड़ी शर्मसार कि अपने पति को मारने के बाद घर में ही भूसा के नीचे दबा देना और 1.5 साल तक बॉडी बिल्कुल जब तक कंकाल ना हो जाए उसको फेंकना नहीं। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है जैसा कि इस औरत ने किया। फिर दोस्तों पुलिस वाले जो हैं देर न करते हुए इन लोगों को हिरासत में लेती है, दोनों को उम्र कैद की सज़ा होती है। और इस प्रकार उसके पति जो सोहन रहते हैं उनको इंसाफ मिलता है। जैसा कि ये लोग तो पूरा सोची समझी साजिश थी कि उसको इंसाफ ना मिले, दब जाएगा कोई क्या जानेगा। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे कैसे कोई मतलब अपने हवस पूरा करने के लिए, आप समझ लीजिए अपना किसी को आदमी नहीं छोड़ता है। जहाँ तक अपने पति को बताइए अपने मांग के सिंदूर को मिटा देती है एक औरत, और उसी के समझ लीजिए बॉडी के पास अपने देवर के साथ जो है जिस्म की हवस पूरा करती है। तो दोस्तों आप लोग छोटे सा ब्लॉग शेयर किए थे, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये ब्लॉग शेयर करने का मतलब ये नहीं था किसी के मन को आघात पहुंचाना और किसी के मन को चोट पहुंचाना। और चलिए फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।